Good morning students. In class 11th commerce in the accountancy, today we are going to start chapter number 4, process and the basis of the accounting. So what is the accounting process? So accounting process is called the accounting cycle. An accounting cycle is the process of the complete sequence of the accounting procedure in the appropriate order during the accounting periods. Let's try to understand. प्रोसेस मीन्स होता है कोई भी काम स्टार्ट करते हैं उसका एक प्रोसेस होता है, उसकी एक बिगनिंग होती है और इसकी एंड होती है. अकाउंटिंग प्रोसेस इज़ आल्सो नोन एज द अकाउंटिंग साइकिल. इट मीन्स साइकिल से मतलब कुछ ऐसा होता है, साइकिल यहाँ पे अगर हम इसका अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ पे अगर हम इसको साइकिल की तरह रन करें तो यहाँ पे ये एंड हो जाता है. ठीक, तो प्रोसेस मीन्स अकाउंटिंग प्रोसेस इज़ कॉल्ड द अकाउंटिंग साइकिल. एक साइकिल के फॉर्म में होता है. ठीक, यानी कि अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट जब होता है, एक कंप्लीट सीक्वेंस को हमको पूरा करना होता है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. ठीक है, कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर, यानी कि क्या हमें सीक्वेंस को फॉलो करना है, प्रोसीजर, उसके जो प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना. तो कोई भी आप काम करते हैं प्रोसेस होता है, उसका एक एंड होता है, एक प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है और उसका एक एंड होता है. यानी कि एक बिगनिंग होता है एक फेज़ और एक इसका एंड फेज़ होता है. ठीक है, उसी तरीके से अकाउंटिंग में भी अकाउंटिंग जब हम करते हैं उसकी एक प्रोसेस है, उसकी एक अकाउंटिंग साइकिल है जिसको हम लोग, एक प्रोसीजर होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं इन एप्रोप्रिएट ऑर्डर ड्यूरिंग ईच अकाउंटिंग पीरियड. यानी कि जब भी कोई अकाउंटिंग पीरियड हमारा स्टार्ट होता है, अकाउंटिंग पीरियड मतलब 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से टू 31 मार्च, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो पीरियड होता है हमारा क्या होता है, वो अकाउंटिंग पीरियड होता है. ठीक, तो जो कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसीजर इन द एप्रोप्रिएट ऑर्डर ड्यूरिंग द इन ईच अकाउंटिंग पीरियड. तो भाई जब ईच अकाउंटिंग पीरियड में जो हम लोग एप्रोप्रिएट ऑर्डर को फॉलो करेंगे, सीक्वेंस को, जो कंप्लीट सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग साइकिल. ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है रीड अगेन. अब इसको हम लोग फिर से पढ़ते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा. अकाउंटिंग प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज द, या ऑल्सो कॉल्ड एज अकाउंटिंग साइकिल. अकाउंटिंग साइकिल इज़ द प्रोसेस, क्या है, प्रोसेस है ऑफ कंप्लीट सीक्वेंस, जो कंप्लीट सीक्वेंस को पूरा करेगा, अकाउंटिंग प्रोसीजर को पूरा करेगा इन द एप्रोप्रिएट ऑर्डर. यानी कि जो ऑर्डर बनाया गया है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या ऑर्डर है, इन द एप्रोप्रिएट ऑर्डर ड्यूरिंग द ईच अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा. अब हम उसके आगे बढ़ते हैं. तो बात करें अगर हम अकाउंटिंग प्रोसेस, अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ द सीरीज ऑफ द एक्टिविटीज़. यानी कि जो हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि जो भी एक्टिविटीज़ उसका एक क्रम बनाया गया, उस सीक्वेंस या फिर उस क्रम में ही, उस सीरीज में ही उसको फॉलो करना है. दैट बिगिन व्हेन द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस. पहला कहाँ से शुरू होता है, आप देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ना, स्टार्ट से और एंड से. तो एंड कहाँ, स्टार्ट कहाँ से होता है, बिगिन्स व्हेन द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस. कहाँ से शुरू होता है, बिगिन्स जब ट्रांजेक्शन टेक प्लेस एंड एंड्स विद द इंक्लूजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. भाई हमने कहाँ से शुरू किया, बिगिन्स विद द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, जहाँ पे ट्रांजेक्शन कोई टेक प्लेस किया. ट्रांजेक्शन के मतलब होता है सेल, परचेज, एक्सपेंसेज, इनकम जनरेट करना, कोई भी हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किया. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजेक्शन. वहाँ से स्टार्ट हो जाता है और कहाँ पे एंड होता है, एंड इन द इंक्लूजन, यानी कि कहाँ पे हम इसको जब शामिल कर लेते हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है बेटा, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो कि हम लोग कमिंग चैप्टर में पढ़ेंगे. इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो जो बिगिन्स विद द, कोई भी अकाउंटिंग प्रोसेस कहाँ से होता है, बिगिन्स व्हेन द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस
एंड एंड्स विद द इंक्लूजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो हमें लगता है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं एक डायग्राम पे आ जाते हैं जिसको हम लोग देखते हैं। तो अकाउंटिंग साइकिल की हम बात कर रहे थे। तो रिकॉर्डिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अकाउंटिंग पीरियड यहाँ से, अकाउंटिंग साइकिल हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, पहले ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हुआ तो हम लोग इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल बुक में। जर्नल बुक जो हम लोग आगे का चैप्टर हमारा होगा जर्नल एंट्री, हम जिसमें आपको सिखाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ जर्नल। जर्नल से बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, लेजर भी हमारा अकाउंटिंग चैप्टर है। पोस्ट इनटू द जर्नल के बाद हम लोग इसको सेम नेचर के जो ट्रांजैक्शन हो उसको सेम टाइप का लेजर को प्रिपेयर करके हम लोग इसको यहाँ पे पोस्ट करते हैं। फिर इसका बैलेंस निकालते हैं हर एक लेजर का। ठीक है, जितने भी पार्टीज है, सेल, परचेज, एक्सपेंसेस, स्टेटर, क्रेडिटर, सबका हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। उसके बाद बैलेंसिंग करने के बाद वी प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद हम लोग वी प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में जो मैंने बताया आपको, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है, और जो भी नेसेसरी अकाउंट्स हो उसको हम लोग बनाते हैं। तो ये हमारा होता है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल समझ में आ गया। तो इस साइकिल यहाँ से स्टार्ट होता है, हमारी अकाउंटिंग साइकिल यहाँ से स्टार्ट होती है। पहले रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, फिर पोस्ट इनटू द लेजर, देन वी मेक द फाइंड आउट द बैलेंसेस ऑफ द अकाउंट, देन preparing the trial balance, then prepare the final account, then आवर हमारा यहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग 1 by 1 स्टडी करेंगे इन द कमिंग वीडियो।